नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुधिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 13 नवंबर पोस्ट क्लोजिंग। आज मार्केट पहले तो ओपन हाई खुला, फिर वो ओपन हाई कवर अप होके मार्केट ने 26,000 क्रॉस करके कोशिश की थी 26,100 का जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको टच करने की, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। 26,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग resistance based on highest call open interest and जैसे ये राउंड फिगर्स होते हैं ना, ये एक टाइप से साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आकर एक बार रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, जब भी प्राइस इस तरफ होते हैं तो थोड़ा सा वहां पे रुक जाते हैं। और आज का जो कैंडल बना है, प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल बना है, तो चलिए देखते हैं कैसा वाला है। एज यूजुअल, स्टार्टिंग विथ माय डिस्क्लेमर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड मेरा नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर दोनों दिया गया है। जो भी मैं सिखा रही हूँ प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इट इज प्योरली स्टडी। और जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ इट इज बेस्ड ऑन चार्ट्स, डेटा, फॉर लर्निंग पर्पस बेसिकली। और ये इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। ये याद रखना, देयर इज वेरी स्मॉल माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। हम जिसे कई बार कॉन्फिडेंस समझते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कई बार जहां आप कॉन्फिडेंट हुए हैं, बाद में पता चला है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया? तो नो वरीज, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ बट स्टॉप लॉस लगाओ और फिर ही आगे की ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो आज का कौन सा कैंडल बना है माय फ्रेंड्स? इसे देखकर हम कहेंगे कि ये स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बन गया है। एंड ये जो हमारी सब लाइंस थी जो कि हमने बनाई थी, सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की एंड ऑल दिस, और ये जो गैप है, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट गैप फिलिंग करने के लिए आ जाए और फिर रिट्रेस करके जाए। अगर ये 26,000 के ऊपर आज निफ्टी क्लोज हो जाती तो फिर से एक स्ट्रेंथ आ जाती। आज की चीज देखकर मुझे एक चीज बात याद आ रही है। 1, 2, 3, 4, 4 green candles with a fifth red candle, and fifth is a Fibonacci number, and again 13th is a Fibonacci number, which is 13 November today. Both are Fibonacci numbers. तो कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया है? आपको ये चीज डाइजेस्ट नहीं होगी। आप देखिए जितने भी मेजर फॉल्स आए हैं वो फिबोनाकी नंबर्स वाले मंथ में आए हैं, जैसे जैन, फेब, मार्च, मई, इसमें आए हैं। आपने कभी भी अप्रैल में लोअर सर्किट देखा? नहीं। जितने भी लोअर सर्किट अगर मार्केट को लगे हैं तो जनरली जैन टू मार्च के बीच में लगे हैं। 1, 2, 3, ऑल थ्री आर फिबोनाकी नंबर्स। 2006 में मिडल लगा था इन मई, तो मई इज अगेन फिबोनाकी नंबर 5। तो 5 वीक्स, 5 मंथ्स, ये सब जो है फिबोनाची में आ जाते हैं। तो आज का आपकी लर्निंग ये हो गई कि टुडे इज अ फिबोनाची नंबर ऑफ इन द राइजिंग ट्रेंड, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, टुडे इज अ फिफ्थ कैंडल which is a Fibonacci number, as well as 13th is a Fibonacci number as per the day. तो आज अगर ये कैंडल रिवर्स हुआ है, आई कैन नॉट से कि कल कंटिन्यू करेगा, डिपेंड्स ऑन द फॉलो। और अगर इसको ये गैप भरना है जो आप भरवाना चाहते हो तो इसका फॉलो बस इसके थोड़ा सा नीचे आते ही फॉलो भी मिल जाएगा। एंड दिस गैप will can work as a support, और इसके नीचे आए तो then again that way. Now friends, the thing is, if I see the weekly candle stands bullish, right? 3 fall, fourth is a reverse, 3 rise,
3 फॉल्स, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे खाली एक बीच में रह गया, अदरवाइज जनरली देखा गया है। इवन इन मंथ्स में भी मैंने देखा है, क्वार्टर्स में भी मैंने देखा है, 1 2 3 4 5, कभी 5th से घूम जाता है, कभी 6 से घूम जाता है, थोड़ा बहुत वो हम देखते ही है, राइट। तो ये चीजें फिबोनाची में कई बार काम करते हैं। व्हेन इट कम्स टू क्वार्टर, आई स्टिल रिमेम्बर इन 20, नहीं, इट वाज 2009। 2009 में 3 क्वार्टर्स तक फॉल आ गया था एंड 4th क्वार्टर वाज देयर। तो 4th क्वार्टर स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा फॉल का, और फिर वहां से ही 3rd क्वार्टर के एंड में या 4th क्वार्टर पे ही उसने पिकअप स्टार्ट कर दिया था। दैट टाइम निफ्टी हैड गॉन अप टू 2200, फ्रॉम 6600 टू 2200, वहां तक वो गई थी इन 2008। तो वहां से वो जो 3 क्वार्टर, 3rd क्वार्टर जो आया वो 2009 में आया, और वहां से या 4th क्वार्टर से जो रिवर्स लिया, वहां से मार्केट आज तक वो लेवल को टच नहीं कर पाया। टच करवाना चाहते हो, मत करो। यहाँ तो मैं अगर लोगों को ये कह दूंगी, अगर मैंने वो बाय मिस्टेक बोल दिया तो भी लोग डर जाएंगे। हम सब बाय नेचर्स बायर्स हैं, नॉट शॉर्ट्स। तो इसलिए दोनों, और हम वैसे देखा जाए तो हम तो ट्रेडर है, हमको तो दोनों साइड अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्यों फ्रेंड्स? So let us see, and even if I see in 30 minutes 2 level lower time frame, you will see you have a little bit of negative divergence है, कह लीजिए, या RSI below 70 बोल दीजिए, breakdown in trend line बोल दीजिए. So this was open high, market went up and then again came down. This is how market behaves. और अगर मैं देखूं तो आज मेटल सेक्टर जो था उसकी परफॉर्मेंस तो ओपनिंग अच्छी थी, काफी मेटल सेक्टर ऊपर भी गए थे, काफी मेटल सेक्टर ऊपर गए थे, और उसमें से जैसे हिंडाल्को वगैरह ने तो काफी अच्छा रनअप भी लिया था, VDL ये सब ने रनअप लिया था। फिर निफ्टी में हमने इंफ्रा को भी आज थोड़ा ऊपर ही देखा था, प्रेस्टीज वगैरह। तो आप ये देखिए जो पैटर्न बना है, वो पैटर्न के साथ कौन सा स्टॉक ने वैसा वाला पैटर्न बनाया है। निफ्टी रियलिटी आज वीक था, फार्मा, हेल्थ, नो, बैंक का भी ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर था, कैप डाउन, ओपन लो हुआ, ऊपर तक गया, नीचे आया। प्राइवेट बैंक्स सेम। एंड देन कमिंग टू ऑयल, आई वांट टू सी आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स ने आज थोड़ा करेक्शन दिया है, तो ऑलमोस्ट इस लेवल के पास में ही टच करके करेक्शन, आज ओपन हाई था, इस लेवल के आसपास टच करके करेक्शन दिया। अगर कल इसका फॉलो अप आएगा तो फिर हमारा स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर इसका फॉलो अप नहीं आया और ये रिवर्स कर गया ओपन लो के साथ में, तो हमारा ट्रैक फिर से अप साइड की तरफ चला जाएगा। रीजन इसका ये देखिए, दिस रेजिस्टेंस, दिस सपोर्ट हैज बिकम अ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक है, इस दोनों के बीच में एक बार RSI फंस गया है। तो कभी प्राइस फंस जाता है, कभी RSI फंस जाता है। तो मुझे अब ये देखना है कि कल ये IT सेक्टर साइडवेज जाता है, क्या ट्रेंड लेता है। टुमारो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे फॉर मी फॉर IT सेक्टर्स, आई विल बी सीइंग दैट। ऑटो साइडवेज ही था, कोई खास नहीं थी। एनर्जी ने थोड़ा एनगल्फिंग बेरिश बना दिया, इसका भी अगर फॉलो अप आएगा तो देखना है कि कल कैसा बिहेव करता है। एंड रेस्टोरेंट्स, और तो मैं क्या कहूँ आप लोगों से, बेसिकली दीज आर द थिंग्स विच वी कैन स्टडी इन द मार्केट। एंड अगेन रिमेम्बर, आज 5th डे था फ्रेंड्स। मैं वेबिनार कर रही हूँ, 3-4 वेबिनार कर रही हूँ ऑन ऑप्शंस एट अपसर्च। जिन लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैं कोर्सेज सेल करती हूँ, तो उनके लिए ये वेबिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिन जिन को ज्वाइन करना है, दोज हु कांट अफोर्ड द कोर्सेज, उनके लिए मैं टाइम टाइम से फ्री वेबिनार भी करती हूँ। तो आप फ्री वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो एट अपसर्च। बट ज्वाइन करो
तो ये ध्यान रखना, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। ये मैं अभी से बता देती हूँ कि जो वेबिनार मैं करती हूँ उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको ज्वाइन करके सुनना है। सब चीज तो भैया अपने हिसाब से नहीं हो सकती, लीजरली तो सब कुछ अवेलेबल नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, कमाना है तो टाइम निकालना पड़ेगा, स्टडी भी करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं कल आफ्टर मार्केट, एंड टुमारो इज फ्राइडे, सो विल हैव अ फ्राइडे लर्निंग टू। नमस्ते।